हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मु भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, आपण मानक पई जो भी डिस्कशन आज मु आपण मानक पई नै आसीची ता हेउची आपण मानकर कंप्लीट इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऊपर रहुची। आपण मानकर जो माने भी पेपर 1 देबे से मानकर यूनिट 5 एंड जो माने भी पेपर 2 देबे से मानकर यूनिट 3। तो जो माने पेपर 1 देबे से माने देखि नेबे यूनिट 5 रे से मानकर रहिची असेसमेंट, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट एंड आपणकर जो टूल्स एंड टेक्निक्स गुडी को रहिची एंड आपणकर रहिची असेसिंग स्कॉलास्टिक एंड अदर स्कॉलास्टिक एरियाज एंड जो माने ओटीटी पेपर 2 देबे से मानकर यूनिट 3 रे रहिची कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, अचीवमेंट टेस्ट, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट। तो जेहेतु आमर एटा सिलेबस रो उभय पेपर रे समान रहिची तो सेथिपाई आज आमे कंप्लीट इवैल्यूएशन, असेसमेंट, मेजरमेंट ऊपर डिस्कशन करिबा। तार टूल्स एंड टेक्निक्स कोन रहिची से विषय रे डिस्कशन करिबा। आपण माननकु क्लास स्टार्ट करिबा पूर्वरु कहि रखे आपण माननक पई एहारी ऊपर मो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करिकी कंप्लीट थ्योरी डिस्कशन ऑलरेडी करि सारिची। काहे कि ना जेहेतु इवैल्यूएशन पार्ट टी सब बेले इंपोर्टेंट। आपण माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखि पारिबे। मु भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-4 वर्ष रो डिस्कशन करिची, तार प्लेलिस्ट मध्ये आपण माने देखि पारिबे। देखिबे इवैल्यूएशन ऊपर क्वेश्चन आपणकर सीडीपी, ओडिया, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ, साइंस सबुथिरु मिसै देले प्राय आपणकर 10-15 मार्क तो निश्चय आसुथबो। तो सेथिपाई आपण जे भाबिबे एटा होची केवल सीडीपी रो असेसमेंट, एटा ओडिया रे आसीबनी, एटा ओडिया रो असेसमेंट, एटा एसएसटी रे आसीबनी। अरे आपण मानकर असेसमेंट इवैल्यूएशन आपणकर से सीडीपी हैला कि ओडिया हैला कि इंग्लिश हैला कि एसएसटी हैला कि मैथ साइंस हैला आपणकर असेसमेंट कोन अलग हे जाउची कि आपणकर सबुथिरे से 4 प्रकार इवैल्यूएशन ही रहउची। आपणकर गठनमूलक, समाप्ति सूचक, नैदानिक एंड आपणकर व्यवस्थान 4टी जाक मूल्यांकन सबुथिरे रहउची। रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, परीक्षण, पर्यवेक्षण, टूल्स, टेक्निक, ब्लूप्रिंट सबुथिरे रहउची कि नाही तो अलगा केमिति हैला। तो आपण माने आदु भी ओरिड न होई कि प्रथमे मोर से जो आपण मानकर इवैल्यूएशन रो जो थ्योरी क्लास अछि आपण माने सेही थ्योरी क्लास दुईटी देखि दियंतु। बहुत जन कमेंट करूचंती एसएसटी रो इवैल्यूएशन दियंतु, ईवीएस रो इवैल्यूएशन दियंतु। तो से जो इवैल्यूएशन गुडी को आपण मागुचंती आपणकर सीडीपी रे जेहेतु इवैल्यूएशन गुडी को आपणकर समान रहउची तो सेति पई आपण मानक पई कंप्लीट पार्ट 1 पार्ट 2 करिकी दुईटी इवैल्यूएशन वीडियो मु ऑलरेडी अपलोड करिची। तो आपण सेइथिरु देखि नेले आपणकर फंडामेंटल क्लियर हेइ जिवो। आपनको आदो भी आ किछि चिंता करबा को इवैल्यूएशन विषय रे पडिबनी। एंड ए जो क्वेश्चन मु आपण मानक पई नै आसीची एटा होची आपणकर आज गोटे कंप्लीट मॉक टेस्ट आमे करबा सीडीपी रो। जो माने भी आगुरु सब मु इवैल्यूएशन इंग्लिश रो, ईवीएस रो सब अपलोड करिची, एसएसटी रो तो सेगुडी को जो माने देखिथिबे यार उत्तर मध्ये आपण माने निश्चय देई पारिबे। तो एबे आमे स्टार्ट करिबा। प्रथमे होची मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मेजरमेंट परिमापन एंड मूल्यांकन कोन डिफरेंस रहउची ता भितरे। आपणकर परिमापन हेउची फ्रेंड्स पूरा कंप्लीट परिमाणात्मक। गोटे पिला परीक्षार केते मार्क रखिचे, मार्क से जो मार्क टा रखिचे धरंतु 250 रखिला गोटे छोट छुआटे तो से तो फ्रेंड्स सेटा मार्क जो रखिला गोटे परिमाण को बुझेला। गोटे पिलार दुईटी पिला ठिया हेतिबे या ओजन एतिकी ता ओजन एतिकी केजी रे आपण कहिबे, उच्चता सेंटीमीटर रो कहिबे। तो ए जो परिमाण बुझौची एटा होची गोटे परिमापन। बट मूल्यांकन होची उभय परिमाणात्मक और गुणात्मक। जदि आपणकर ए जो कंप्लीट ए गोलटा गोटे इवैल्यूएशन हुए आपणकर एटा जदि गोटे मूल्यांकन हुए परिमापन तार गोटे पार्ट। परिमापन मेजरमेंट, इवैल्यूएशन टा गोटे व्यापक किंतु आपणकर परिमापनटा ता भितरे संकीर्ण तार गोटे पार्ट। इवैल्यूएशन होल हेले मेजरमेंट एंड असेसमेंट आपण माने जो असेसमेंट करंती सेगुडी को सब होची तार गोटे गोटे पार्ट। मु से थ्योरी क्लास रे आरे भलो भाबे आपण को सब डायग्राम करके बुझेइची। तो एटा होची तार गोटे गोटे पार्ट। तो मने रखिबे परिमापन होची परिमाणात्मक एंड इवैल्यूएशन होची उभय परिमाणात्मक और गुणात्मक, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। आपणकर जत्ते बेले आपण परिमापन रे कहिली गोटे मापरे सूचौथबो
କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଗୁଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ କଣ କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଣ ସବୁ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପରିମାପ ଏଣ୍ଡ ଗୁଣ ସବୁକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଇଭାଲୁଏସନ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମାର୍କଟା ହବ ଆପଣଙ୍କର ପରିମାପନ ବା ମେଜରମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଏତିକି ମାର୍କ ରଖିଲା, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ମେଜରମେଣ୍ଟ ନା ଇଭାଲୁଏସନ? ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ମାର୍କ ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଜରମେଣ୍ଟ। ତ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ ବିଷୟରେ। ତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ? ଏବେ ତ ଉତ୍ତର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଦେବେ। ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗୁଣାତ୍ମକ କୋଉଟା ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ଆମେ। କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକ ଉଦାହରଣ? ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା, ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା। ମୂଲ୍ୟାୟନର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥିବେ, ଦୁଇଟା ଯାକ କୋଉଟି ବି ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ବିଏଡ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ଏବେ ପ୍ରକାର ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆପଣଙ୍କର 4 ପ୍ରକାରର। ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଚାହିଁବେ ଯେ ସିଏ ନବୋଦୟରେ ପଢିବ, ତ ନବୋଦୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ କି ନାହିଁ? ତ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ। ତ ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ କେତେ ଅଛି, ତତ୍ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ମନୋବୃତ୍ତି କିପରି ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନଟି କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଷଷ୍ଠ ପାଇଁ ସେ କେତେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛି ତାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଇଥାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କଣ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଚିତ ତଦାରଖ କରିବା ଏହି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶିକ୍ଷକ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢେଇଲେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ପିଲା କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କି ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରେ ଶିକ୍ଷକ ସେଇ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସେଇ ସମାନ ପିରିୟଡ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଔପଚାରିକ ଢଙ୍ଗରେ ନୁହଁ, ଅନୌପଚାରିକ ଢଙ୍ଗରେ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କଣ? ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରମୋସନ ଦବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୋର୍ସର ଶେଷରେ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦି ଇୟର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନଟି ହୋଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ବା ସमेटिव। ଏଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ? ନୈଦାନିକ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ବୁଝେଇଦେଲି ସମାପ୍ତି, ବୁଝେଇଦେଲି ଗଠନ, ବୁଝେଇଦେଲି ନୈଦାନିକ। ତ ନୈଦାନିକ ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାରମ୍ବାର ଯଦି କେତେକ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବ ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରତିକାର ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିବ, ତାହେଲେ ତାର କୋଉ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଯାଉଛି ଏଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର ମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ତାର ଶିକ୍ଷଣଟି ଫୁଲଫିଲ ହେଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଫୁଲଫିଲ ହେଇପାରିବ, ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବା ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ DELED ଏଣ୍ଡ BEd ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଥିବେ, ତ ଆପଣ ମାନେ ସେଟା ତାହେଲେ କୋଉ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଲା? ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ବା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ। ସେଟା ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ DLED ରେ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର BEd ରେ
एडमिशन नेबे तो सेटा होची प्लेसमेंट बा आपणकर व्यवस्थान मूल्यांकन कोउठी मध्य थाए व्यवस्थापक मूल्यांकन एंड आपणकर कोउठी थाए स्थितिस्थापक मूल्यांकन तो एटा होची प्लेसमेंट इभालुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा निम्नोक्त केउटी निरविच्छिन्न संव्यापक मूल्यांकन द्वारा परिमापन करा जाय थाए निरविच्छिन्न एंड सामग्रिक संव्यापक मूल्यांकन कोउटाम करा जिवो कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई कंटीन्यूअस पिला को इवैल्यूएट करा जिवो आगुरु चिराचरित जेतेबेले ढंगरे केवल हाफ इयरली एंड एनुअल सार्मासिक और वार्षिक परीक्षा करा जाउथुला किंतु पिला को निरंतर मूल्यांकन करिबा पई हमर श्रेणी प्रकोष्ठ रे प्रतिदिन मूल्यांकन करिबा एंड आपणकर एफए जो फॉर्मेटिव असेसमेंट करिबा सब प्रकार मूल्यांकन को स्थान दिया गला पिला को निरंतर मूल्यांकन करा जिवो जहा फल रे सांगे सांग तार दोष दुर्बलता को पॉइंट आउट करिकी ता पई प्रतिकार मूलक व्यवस्था करा जिवो तो एटा जो करा जाउची एहा द्वारा पिलार कोन परिमाप करा जाय थाए तार सामग्रिक विकास सृजन शक्तिर विकास अभिज्ञतार विकास केंद्र प्रसारी चिंतन विकास आपण पिला को निरविच्छिन्न संव्यापक मूल्यांकन कले माने तार ऑलराउंड डेवलपमेंट सामग्रिक विकास को परिमाप कले सामग्रिक विकास गोटे श्रेणी रे प्रवेश कला बेले केउ प्रकार मूल्यांकन करा जाए एबे कहि कि गली कि नाही म सेति पई आगो टिके आपन को बुझाई देली जहा फल रे आपन इजीली करि पारिबे एंड आपन माने भी निजको निजे इवैल्यूएट करंतु जेहेतु आज हमर गोटे मॉक टेस्ट अछि एंड आपण माने मोर ईवीएस आपणकर एसएसटी इंग्लिश सबुर मु एई मूल्यांकन आपण को कहूची तो आपण माने निश्चय आपणकर कंक्रीट नॉलेज आसी जिवणी तो आपण माने निजको निज मार्क देई चालंतु देखंतु आपण आज केते मार्क रखिले मु आंसर दबा पूर्वरु आपण निजे आंसर दियंतु देखंतु केते मार्क रखुचंती देखिबे आपण को केते खुशी लागिवो गोटे श्रेणी रे प्रवेश कला बेले केउ प्रकार मूल्यांकन करा जाय प्रवेश कला बेले गठनमूलक व्यवस्थान नैदानिक समाप्ति सूचक आपणकर नो डाउट व्यवस्थान बा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन निम्नोक्त मध्यरु केउटी निरवच्छिन्न संव्यापक मूल्यांकन पई परीक्षण पद्धति नुहे नुहे कहूची फ्रेंड्स परीक्षण पद्धति नुहे आपणकर कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पई ताहले आपणकर मौखिक लिखित साक्षात्कार कार्य भित्तिक आपणकर मौखिक भी हुए संव्यापक मूल्यांकन लिखित भी हुए कार्य भित्तिक भी हुए साक्षात्कार नुहे गोटे शिक्षा वर्षर क्रमान्वय रे सबु बेले श्रेणी रे पिलामानंक शिक्षण उपलब्धि जानिबा पई जेउ कार्यक्रम करा जाय ताहाको कोन कहंती गोटे शिक्षा वर्षर क्रमान्वय रे सबु बेले पिलांकर शिक्षण उपलब्धि जानिबा पई मान निर्धारण संशोधन प्रश्नोत्तर परिमाप पिलांकर शिक्षण उपलब्धिटा जानिबा पई फ्रेंड्स आपनको आकलन करिवा को पड़िबो असेसमेंट मान निर्धारण आपणकर संशोधन द्वारा कि प्रश्नोत्तर द्वारा कि परिमाप द्वारा आपणकर शिक्षण जो उपलब्धि पिला केते करिछि जानिबा पई आपनको असेसमेंट करिवा को पड़िबो केउ मूल्यांकन द्वारा शिक्षक निजर शिक्षादान व्यवस्था और पद्धति केते दूर फलप्रद हेले ताहा जानि पारंती शिक्षक निजर शिक्षादान व्यवस्था और पद्धति एबे कहि कि गली मु आपणकर सामग्रिक निरवच्छिन्न व्यवस्थान निदानात्मक निरविच्छिन्न मूल्यांकन निरंतर भाबरे मूल्यांकन कले शिक्षक मध्य निजर पद्धति फुलफिल होउची कि नाही पिलांक पई ठीक होउची कि नाही आउटपुट ठीक आसुची कि नाही जानि पारिबे जोटा आपणकर कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन बौद्धिक और अणबौद्धिक गुणावलीर परिमापन बौद्धिक और अणबौद्धिक निरविच्छिन्न मूल्यांकन गठनमूलक मूल्यांकन संव्यापक मूल्यांकन समापन मूल्यांकन तो आपणकर बौद्धिक और अणबौद्धिक आपणकर पिलांकर शिक्षा विषय वस्तुर मूल्यांकन एंड आपणकर अणबौद्धिक जो कार्य गुड़िक रहुची तार मध्य जो परिमापन रहुची ताको कहंती संव्यापक मूल्यांकन अणबौद्धिक दिगर मूल्यांकन पई निम्नोक्त केउ कौशल व्यवहृत होइथाय आपण जेतेबेले बौद्धिक
मूल्यांकन करूछंती पाठ रिलेटेड किछि विषय वस्तु रिलेटेड किछि मूल्यांकन पिलांको आपण करूछंती सेते बेले आपण लिखित परीक्षा करिवे मौखिक परीक्षा करिवे प्रयोगात्मक परीक्षा प्रोजेक्ट भी देबे देखि आपण बौद्धिक परीक्षा करिवे बट अण बौद्धिक रे आपण पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन करिवे पिलांको पिलाटी रो समानुवर्ती गुण अछि कि नाही एटा होची अणबौद्धिक दिग तो पिलाटी सब रेटिंग स्केल आपण गोटे नेबे 3 पॉइंट रो रेटिंग स्केल पर्यवेक्षण करिवे पिला को लेखिबे पिलाटी बेले बेले विद्यालय को ठीक टाइम रे आसे आदो ठीक टाइम रे आसेनी सब बेले ठीक टाइम रे आसे प्रथमे देबे आदो आसेनी ठीक टाइम रे बेले बेले आसे ठीक टाइम रे सब बेले आसे ठीक टाइम रे 3 पॉइंट रेटिंग स्केल नेबे पर्यवेक्षण करिवे अणबौद्धिक दिगर मूल्यांकन पाई बौद्धिक क्षेत्र में मान निर्धारण पाई केउ कौशल व्यवहृत पाठ पिलांकर बौद्धिक क्षेत्र में लिखित पर्यवेक्षण साक्षात्कार तनखी तालिका बौद्धिक माने आपण लिखित परीक्षा करिवे मौखिक परीक्षा करिवे एंड तांको आपण किछि प्रोजेक्ट देबे जोटा प्रयोगात्मक प्रयोग करिवे पिला माने तो एटा होछि आपणकर बौद्धिक क्षेत्र में मान निर्धारण निरवच्छिन्न संव्यापक मूल्यांकन द्वारा परिमाप करा जाए निरविच्छिन्न संव्यापक मूल्यांकन द्वारा तो सृजन शक्तिर विकास सामग्रिक विकास बौद्धिक दिगर विकास अन्यान्य बौद्धिक दिगर विकास तो निरविच्छिन्न संव्यापक आपनकर जोड़ा निरंतर सामग्रिक मूल्यांकन कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तो सेतरे कोन करा जाए आपनकर पिलांकर को दिग को परिमाप करा जाए सामग्रिक सामग्रिक ऑलराउंड डेवलपमेंट कंप्लीट इवैल्यूएशन सृजन शक्ति भी ता भितरे रहिबो बौद्धिक दिग भी रहिबो अन्यान्य बौद्धिक दिग भी रहिबो सेति पई हे गला सामग्रिक विकास तो फ्रेंड्स मु आपण मानकु कहि रखे ए डिस्कशन मध्य रे गोटे कथा आपण माने जो माने भी मो चैनल ले नुवा अछंती आज एंड मो सहित आज नुवा जोड़ी हेचंती आपण मानकु कहि रखे आपण माने जदी भी आज नुवा अछंती तेबे भी जदी आपण माने आज ठारू भी पढ़ा आरंभ करूचंती एंड मो पाखरु कंप्लीट प्लेलिस्ट नेउचंती एंड सब गुडी को पढुचंती एमसीक्यू गुडी को प्रैक्टिस करूचंती आपण निश्चय ओटीटी पास करिवे एथरे आपण को आदे भी डाउट करिवार नाही बट आपण मन रे आसुतिबा कंफ्यूज को मते कमेंट करिवे एंड आपण जो थियोरी गुडी को अछि प्लेलिस्ट मो पाखरु नै कि ऊपर अछि मोर थियोरी तळे अछि आपणकर एमसीक्यू से गुडी को पढि नेबे तो शिक्षार्थी मानकर शिक्षण रे सफलता और त्रुटि गुडी को संपर्क रे निरवच्छिन्न भाबे केउ मूल्यांकन द्वारा जणा पड़े शिक्षण रे सफलता और त्रुटि नैदानिक समाप्तिमूलक गठनमूलक व्यवस्थान आपणकर शिक्षार्थींकर सफलता त्रुटि शिक्षक गोटे प्रसंग कि दुईटी प्रसंग पढ़े सारला परे जो गठनमूलक मूल्यांकन करती सेइथिरे ही तांकर सफलता त्रुटि गुडी को संपर्क रे मूल्यांकन रो जणा पड़े निम्नोक्त मध्यरु केउटी निरवच्छिन्न संव्यापक मूल्यांकन रो उपादेयता नुहे शिक्षार्थीर क्रमिक उपलब्धि जणा पड़े निरविच्छिन्न संव्यापक मूल्यांकन रो उपादेयता तो आपण को मागिची नुहे बोली कहिची शिक्षार्थीर क्रमिक उपलब्धि जणा पड़े निरवच्छिन्न संव्यापक मूल्यांकन रो प्रथमे उपादेयता केउ गुडी को हमें देखिबा शिक्षार्थीर क्रमिक उपलब्धि जणा पड़े जेहेतु निरंतर मूल्यांकन करा जाउची ताले तार क्रमिक उपलब्धि निश्चय जणा पड़िबो शिक्षार्थीर दक्षता और दुर्बलता दुईटी जाक जणा पड़े विभिन्न प्रतियोगिता कार्य रे शिक्षार्थी को चयन ता पई आपनकर निरविच्छिन्न संव्यापक मूल्यांकन उपादेयता एटा होची आपनकर नुहे आपनकर विभिन्न प्रतियोगिता कार्य रे शिक्षार्थी को चयन एटा संव्यापक मूल्यांकन उपादेयता नुहे आम राज्य रे करा जाउथिबा डीईएलईडी चयन परीक्षा केउ प्रकार मूल्यांकन आपण मानको जते बेले मु एबे थियोरी कहउथली कि नाही क्वेश्चन आसिला कि नाही आपण डीईएलईडी जो परीक्षाटी देबे प्रवेशिका परीक्षा देबे देकी कोन करिवे आपण गोटे पाठ गोटे कोर्स एडमिशन हेबे तो गोटे कोर्स रो एडमिशन पूर्वरु गोटे श्रेणी को जिबा पूर्वरु को मूल्यांकन करा जाय आपणकर व्यवस्थान बा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन व्यवस्थान बा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन मानक प्रश्न पत्र प्रस्तुति निमंते व्यवहार करा जाउथबा ब्लूप्रिंट रे केउटी न थाए केउटी
ନଥାଏ। ତ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଘର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାର ଗୋଟେ ନକ୍ସା ବା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବନାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଜ୍ଞାନବୋଧ ପ୍ରୟୋଗ ସବୁ ଦକ୍ଷତାକୁ ଟଚ୍ କରିକି ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତ ଏଥିରେ କେଉଁଟି ନଥାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉପରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉପରେ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହିବ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିବ, ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ, ଏଇ ତିନୋଟି ରହିବ। ଏହାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଥାଏ ଏଣ୍ଡ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥାଏ, ତାହାକୁ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଥାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର, ବିଷୟବସ୍ତୁ, ତିନୋଟି ଯାକ ମନେ ରଖିବେ। ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉପରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଇଟା ନଥାଏ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଉଭୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ଗୁଣାବଳୀ ପରିମାପନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗଠନମୂଳକ, ନିଦାନାତ୍ମକ, ସମ୍ବ୍ୟାପକ, ସମାପନ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଭୟ ରହୁଛି ତ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନିମ୍ନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ। ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣ ଇଜିଲି କରିଦେବେ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଷ୍ଟ, ବଟ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନଟି ସହଜ। କିନ୍ତୁ ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ। ଶିକ୍ଷଣର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାପ କରାଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ହବ। କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷଣର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାପ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତା ମପାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲେ ପିଲା ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଡ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପେଜ, ଦୁଇ ପେଜ ତ ବଡ ବଡ ଲେଖୁଛି, ତ ତାର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତାରୁ ଲେଖିଥାଏ। ଏଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାଟା କିନ୍ତୁ ସହଜ ହେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣି ପ୍ରତିକାର ମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ କରାଯାଏ, କୋଉଥିରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ? ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖି ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଆପଣଙ୍କର ରେଟିଂ ସ୍କେଲ। ରେଟିଂ ସ୍କେଲଟା ହଉଛି କଣ? ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ସ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ସ। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ, ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଏ ଟୁଲ୍ସ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କାର୍ଡ, ଏଇଟା ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ପିଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତାକୁ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କାର୍ଡରେ ହିଁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଚେକଲିଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛକୁ ୟୁଜ କରି ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର ମାନେ ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନିକଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପରୀକ୍ଷଣ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଟେକ୍ନିକ ହେଲେ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଚେକଲିଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଟୁଲ୍ସ। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସାମଗ୍ରିକ, ନୈଦାନିକ, ପାଠୋନ୍ନତି କ୍ରମିକ, ବ୍ୟବସ୍ଥାନ। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା? ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରବେଶିକା ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ବା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଗୋଟିଏ କୋର୍ସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ହେଲା, ଯାହାବି ଆପଣ ମାନେ ଆଡମିସନ ନେବେ, ତା ସେଇ ଆଡମିସନ ନବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନଟି ହେଉଛି।
गोटे श्रेणी रु आउ गोटे श्रेणी को उत्तीर्ण हेबा पई केउ मूल्यांकन करा जाय गोटे एई मूल्यांकनटी वर्षर शेष रे करा जाय एंड आपणकर सर्टिफिकेट प्रदान पई करा जाय थाए अन्य गोटे श्रेणी को उत्तीर्ण करबा पई करा जाय थाए सेटा कोन समाप्ति सूचक बा समेटिव असेसमेंट केउटी साहाय्य रे शिक्षार्थीर नूतन पाठ शिखिबाकू सामर्थ्य अछि कि नाही परीक्षा करा जाय शिक्षार्थीर नूतन पाठ शिखिबाकू सामर्थ्य अछि कि नाही तो फ्रेंड्स आपणकर ए जो अभियोग्यता एंड आउ गोटे अछि उपलब्धि परीक्षण एंड आपणकर अभियोग्यता परीक्षण अभियोग्यता जोटा सेटा होची आपणकर तार अन्य ना अछि अभिक्षमता तो एठी आपण मानकु टिके अभियोग्यता अभिक्षमता एंड आउ गोटे अछि उपलब्धि मु टिके बुझेई दिए वृत्ति परीक्षण तो मैं आपको कही पिला कह जो संग्रह करके आनिबे किछि कविता हैला गल्प हैला एंड आपणकर किछि चित्र हैला एगुडिक संग्रह करके आनिकी गोटे बोर्ड रे चिपकिला परे अठा लगेला परे कि पिन रे लगेला परे सहपाठीक द्वारा किंबा स्वमूल्यांकन हैला कि शिक्षकक द्वारा एटा को कहंती कृति परीक्षण बा पोर्टफोलियो किंतु अभियोग्यता परीक्षण होची फ्रेंड्स कोन टिके भलो भाबे बुझंतु एही परीक्षण द्वारा साधारणतः शिक्षार्थीर मानसिक प्रक्रिया जड़ित कौनसी विषय वस्तु शिक्षण पाई बा कौनसी दक्षता हासिल पाई शिक्षार्थी अंतर्निहित सामर्थ्य परिमाप करा जाए पिलार पढ़िबा पाई आगकू इंटरेस्ट अछि कि नाही तार आगकू शिक्षा ग्रहण करिबा पाई तार इच्छा अछि कि नाही अभिक्षमता परीक्षण रे आपणकर कौन हुए ना शिक्षार्थीर नूतन पाठ शिखिबाकू सामर्थ्य केते अछि ताहा परीक्षा करा जाए तो एठी आहुर गोटे कथा रहिछि फ्रेंड्स सामर्थ्यर पूर्वानुमान मध्य करा जाए पिलाटी भविष्यत रे कोन करिवो तार मध्य पूर्वानुमान अभियोग्यता बा अभिक्षमता परीक्षण रे करा जाए किंतु उपलब्धि परीक्षण कौन ना उपलब्धि परीक्षण साधारणतः पिलार सामाजिक गणित इंग्लिश विज्ञान आदि पाठ विषय रे जो ज्ञान आहरण करा जायछि ताकुई जो माप करा जाए ताहा हेउछि उपलब्धि परीक्षण बा अचीवमेंट टेस्ट किंतु सब बेले डिफरेंस आपन को कंफ्यूज हुआंती बहुत जन अभियोग्यता और उपलब्धि विषय रे तो एबे बुझी पाले उपलब्धि परीक्षण हेउछि शिक्षार्थींकर विषय भित्तिक पाठ रे पिला केते ज्ञान आहरण करिछि शिक्षणर उपलब्धि केते सेटा होछि उपलब्धि परीक्षण किंतु पिलार गोटे पाठ पढ़िबाकू इंटरेस्ट अछि कि नाही गोटे दक्षता हासिल करिबा पई ता भितरे से अंतर्निहित सामर्थ्य अछि कि नाही ताकू जे माप करा जाए एंड भविष्यत कृति संबंध रे जो पूर्वानुमान करा जाए पिलाटी इंग्लिश रे भलो करूची माने भविष्यत रे गोटे इंग्लिश टीचर की इंग्लिश लेक्चर हबो आपण जो पूर्वानुमान करिवे एंड आपणकर गणित विज्ञान रे भलो करूथुबा पिलाटी भविष्यत रे जने डॉक्टर हेई पारे ए जो पूर्वानुमान करिवे सेटा होची अभियोग्यता परीक्षण तो शिक्षार्थीर नूतन पाठ शिखिबाकू सामर्थ्य अछि कि नाही अभियोग्यता परीक्षण रे करा जाए मनोवृत्ति परीक्षण मध्य पिलार मनोवृत्ति को जो परीक्षा करा जाय थाए एकक परीक्षण हेउची गोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट भितरे जाउची आगरू एकक परीक्षण होउतला जहा को कहंती यूनिट टेस्ट गोटे वर्ष को 3टी एकक रे भाग करा जाउतला एंड यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 करके एकक परीक्षण करा जाउतला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा निम्नोक्त मध्यरु केउ सीमित उत्तरमूलक प्रश्नर उपकारिता नुहे सीमित दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न अपेक्षा मूल्यांकन करबा सहज उत्तर सीमित थिबारु अधिक समय आवश्यक होई न थाए एहार उत्तर देखंतु फ्रेंड्स दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न अपेक्षा मूल्यांकन करबा सहज ताहाकू आपणकर सीमित उत्तरमूलक प्रश्न को तो एटी गोटे कथा कहि रखे प्रश्न होउची फ्रेंड्स दुई प्रकारर मुक्त उत्तरमूलक एंड वस्तुनिष्ठ एंड मुक्त उत्तरमूलक को दुई भाग रे भाग करा जायछि दुई भाग रे कोन करा जायछि ना आपणकर दीर्घ उत्तरमूलक एंड आपणकर सीमित उत्तरमूलक जते बेले कुहा जीवो रामायण रु रामकर चरित्र चित्रण कर तो सेटा होछि हबो दीर्घ उत्तरमूलक किंतु जते बेले आपनको कुहा जीवो जे केवल तांकर
ଗୁଣକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଫିକ କରିଦିଆଯିବ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଟୋଟାଲ ଅଶୋକଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ଲେଖ, ତ ସେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକ। କେବଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କେବଳ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଲେଖ, ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସୀମିତ କରିଦିଆଯାଉଛି। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ମୂଳକର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଦୀର୍ଘ, ସୀମିତ। ତ ସୀମିତ ଉତ୍ତର ମୂଳକରେ କଣ ହୁଏ, ଉତ୍ତର ସୀମିତ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ଅପେକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ବି ସହଜ। କାହିଁକି ନା ଉତ୍ତରଟା ସୀମିତ ହେଇଯାଉଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅନନ୍ୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏଇଟା ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥାଏ। ଯୋଉଟାର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାହା ହେଉଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ। ତ ଏଇଟା ସୀମିତ ଉତ୍ତର ମୂଳକର ଉପକାରିତା ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଗର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡେ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ, ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟ। ଯଦି ଏଠି ଥାନ୍ତା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବା ଗଠନମୂଳକ, ତାହେଲେ ଗଠନମୂଳକ ବି ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବହାରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାରର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ ମୌଖିକ, ଲିଖିତ, ସାକ୍ଷାତକାର, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପିଲା ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବହାର, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଧୋଇବ। ତ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଆଦୌ ଧୁଏନି ନା ବେଳେ ବେଳେ ଧୁଏନି ନା ସବୁବେଳେ ଧୁଏନି କି ସବୁବେଳେ ଧୁଏ, ସେଟା ଆପଣ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ୟୁଜ କରିବେ। 3 ପଏଣ୍ଟ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ଆପଣଙ୍କର 3 ପଏଣ୍ଟ, 5 ପଏଣ୍ଟ, 7 ପଏଣ୍ଟ, 9 ପଏଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ରେଟିଂ ସ୍କେଲର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ପଏଣ୍ଟ ନେଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣାରେ ଏକାଧିକ କଣ ଥାଏ? ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣାରେ ଏକାଧିକ ଉପଧାରଣା ଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଭିତରେ ଏକାଧିକ ଉପଧାରଣା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଧାରଣା ମିଳିପାରେ? ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଗୋଟିଏ କୋର୍ସର ଆଡମିସନ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ କରାଯାଉଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀକୁ ନିଆଯାଉଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ 2012ରେ ଆସିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କାର୍ଡ, ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ। ଆପଣଙ୍କର ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ସ। ବଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କାର୍ଡ ହଉଛି ପିଲାର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଫଳାଫଳ ଯୋଉ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ ନୁହେଁ? ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, କେତୋଟି ଥାଏ? 4 ରୁ 5ଟି। ତ ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଏଟା ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ନ ରହିଲେ ଆଦୌ ବି ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଉ ସହଜରେ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଉତ୍ତର ଅଛି। ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ, ଏଇଟା ହଉଛି ତଥ୍ୟଟା ଠିକ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ଦ୍ରୁତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୁଏ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ବିକଳ୍ପ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଠିକ ଆଉ ଭୁଲ ଥାଏ। ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଲା। 4 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା, ତାହେଲେ ଏ, ଆପଣଙ୍କର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିକି ପ୍ରତିକାର ମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଲେଖିବେ, ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଠିକ ହେଇଯିବ, ଆଦୌ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନକ୍ସା, ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇ ନଥାଏ? ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟିଏ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ ବିଚାରକୁ ନେବେ। ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯଦି ବିଚାରକୁ ନ ନେବେ, ତାହେଲେ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଆପଣ କାହାକୁ ନେଇକି କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିବେ ନା,
प्रसंगरु तो उद्देश्य आपण स्थिर करिवे ना, तो आपण प्रथमे प्रसंग को चॉइस करिवे, देन आपणकर उद्देश्य स्थिर करिवे, देन प्रश्नर प्रकार स्थिर करिवे। बट शिक्षादान समय को विचार को नबाको आवश्यक नाही। जणे शिक्षार्थीर वर्तमान शैक्षिक सफलतारू भविष्यतरे तार विभिन्न क्षेत्र रे दक्षता और सफलता आकलन करबा निमंते केउ परीक्षण करा जाय थाए। एबे मु आपनको बुझेकी आसिली, सेथि पई थियोरी टिके नॉलेज देली आपनको। शिक्षार्थीर वर्तमान शैक्षिक सफलता, एबे पिलाटी गणित विज्ञान रे भल करूची माने तो आपणकर भविष्यतरे से जणे डॉक्टर हेई पारे बोली आपण तार सफलताटा को आकलन करूचंती। अभियोग्यता, कृति, एकक, मनोवृत्ति, अभियोग्यता परीक्षण। पिलार पाठ पढ़ा को तार मानसिक स्तर से प्रस्तुत अच्छी कि नहीं एंड भविष्यतर आकलन आपण जो करते ताहा होची अभियोग्यता बा अभिक्षमता मध्य तार गोटे अन्य ना अच्छी अभिक्षमता एंड इंग्लिश होची एप्टीट्यूड टेस्ट। सब बेले कंफ्यूज हुंती बहुत जन देखी आग थर एग्जाम रे भी जो अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड सब बेले कंफ्यूज हुंती आदौ भी कंफ्यूज हेबेनी। अचीवमेंट बा उपलब्धि परीक्षण पिलांकर विषय भित्तिक पाठ्यक्रम रे विषय भित्तिक पाठ रे केते नॉलेज अछि से आकलन करे एंड अभिक्षमता रे पिलार पाठ पढ़िबा पई मानसिक स्तर रे से केते प्रस्तुत अछि एंड भविष्यत को आकलन करे। एकक प्रश्न पत्र प्रस्तुति पई करा जाउथिबा ब्लूप्रिंट रे कोन न थाए? उत्तर गुड़िकर मूल्यांकन प्रणाली। उत्तर गुड़िक आपण केमिति मूल्यांकन करिवे ताको आपण ब्लूप्रिंट रे काहे कि लिखिबे? ब्लूप्रिंट रे आपण उद्देश्य रखिबे, प्रश्नर प्रकार रखिबे, विषय वस्तु कथा रखिबे, किंतु आपण मूल्यांकन प्रणाली को काहे कि रखिबे? तो एटा आपणकर न थाए। शिक्षणगत दोष दुर्बलता जानिबा पई केउ प्रकार परीक्षण? एटा बहुत इंपोर्टेंट अछि फ्रेंड्स क्वेश्चन टी, से पई बारंबार आसुची आपणकर निदानात्मक परीक्षण बारंबार ए क्वेश्चन टी आसे। निम्नस्थ मध्यरु केउटी रचनात्मक प्रश्न पई प्रयोज्य नुहे? प्रश्न प्रस्तुति अपेक्षाकृत सहज, शिक्षणर समस्त लक्ष्य माप करा जाई पारे, एटा होची प्रयोज्य नुहे। ओटीईटी केउ प्रकार मूल्यांकन अंतर्गत? नैदानिक, गठनात्मक, समाप्ति सूचक, व्यवस्थान। तो आपणकर ए जो ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टी होउची आपण टीचर हबा पूर्वरु ही दउचंती। टीचर हबा पूर्वरु तो आपण टीचर हबा पई आपणकर पूर्व ज्ञान अछि कि नाही, तो एटा होची आपणकर गोटे प्रवेशिका परीक्षा। तो एटा आपणकर कहा भितरे जीवो? आपण जो ओटीईटी देबे व्यवस्थान मूल्यांकन। उभय पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम भित्तिक गुणावली परिमापन निमंते केउ मूल्यांकन पद्धति फलप्रद अटे? पाठ्यक्रम, सह पाठ्यक्रम, संव्यापक मूल्यांकन। गोटिए पीरियड शिक्षादान शेष सोपान रे की प्रकार प्रश्न पचरा जाय थाए? गोटिए पीरियड शिक्षादान शेष समाप्ति सूचक, गठनमूलक, व्यवस्थान, नैदानिक। तो फ्रेंड्स आपण गोटिए पीरियड शेष रे करूचंती माने आपणकर गठनमूलक केउटी पर्यवेक्षणर एक साधन नुहे? रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, घटनावली विवरणी एगुड़िक सब गोटे गोटे साधन। कृति परीक्षण होची गोटे कौशल, एगुड़िक सब गोटे गोटे आपणकर रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, घटनावली विवरणी एगुड़िक सब गोटे गोटे टूल्स, बट कृति परीक्षण होची गोटे टेक्निक। आपण टूल्स एंड टेक्निक जत्ते बेले भी क्वेश्चन आसुची आपण आदु भी कंफ्यूज हेबेनी फ्रेंड्स। म आपनको सब बेले कहिताए जत्ते बेले आपण जो वे रे पिलाटी को आपण जेमिति गाड़ी गैरेज रे आपण देले मेकानिक आपणकर गाड़ी टी प्रॉब्लम हेले जे वे रे आपणकर सजौची ताकू आपण गोटे टेक्निक कहिले एंड जो यंत्रपाती रे सजौची ता होची आपणकर टूल्स। तो आपण गोटे पिला को जत्ते बेले आपण जजमेंट करूचंती, पर्यवेक्षण कले कि परीक्षण कले सेगुड़िक होची आपणकर टेक्निक एंड आपणकर रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट जो पर्यवेक्षण करिबा पाई यूज कले सेगुड़िक होची गोटे गोटे टूल्स। केउटी गोटिए मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न नुहे? मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न नुहे। जलर उपयोगिता लेख,
एटा होची गोटे मुक्त उत्तरमूलक। गोटे बाड़ी को किपरि व्यवहार करिबा बुझाओ। वृक्ष दिन बेला केतोटी गैस त्याग करे। पत्रर कार्य वर्णना कर। आपणकर एटा भी मुक्त उत्तरमूलक, एटा भी मुक्त उत्तरमूलक, एटा भी मुक्त उत्तरमूलक। वृक्ष दिन बेला केतोटी गैस त्याग करे। मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न नुहे। आंसर हे गला सी। केउ उक्तिटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पाई प्रजुज्य नुहे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पाई प्रजुज्य नुहे। तो आपणकर द्रुत ओ ठीक परिमापन करा जाई पारे। ठीक परिमापन करा जाई पारे। गोटिए प्रश्न रे एकाधिक शिक्षण उद्देश्य माप करिबा संभव। अधिक विषय वस्तु अंतर्भुक्त करा जाई पारे। निर्भुल परिमापन संभव। तो वस्तुनिष्ठ पाई प्रजुज्य नुहे। द्रुत और ठीक माप करा जाए एटा आपनकर प्रजुज्य। गोटिए प्रश्न रे एकाधिक शिक्षण उद्देश्य को माप करिबा संभव एटा प्रजुज्य नुहे। प्रश्न गोटिए किंतु उद्देश्य एकाधिक एटा संभव नुहे। पर्यवेक्षण तत्व केउ शिक्षाविदकर प्रतिपादित। आपणकर एटा मु आगुरु मध्य डिस्कशन करिछि। बांदुरा एंड वाल्टन। बांदुरा ओ वाल्टन एठी जनक ना देछि बांदुरा ओ वाल्टन। निम्नक्त मध्यरु केउटी समापन प्रश्नर उदाहरण। मु एबे आपनको बुझौथुली 2 4 6 8 एटा को आपण जते बेले एठी 10 लेखि दउचंती सेठी आपनकर सेंटेंस टा कंप्लीट हे गला। हैला कि नाही। तो आपनकर एठी ओडिसा सूर्य मंदिर केउठारे अछि। मरुडीर 5टी फलाफल लेख। सिपाही विद्रोहर कारण वर्णना कर। तो समापन प्रश्न तबे कोटा हैला आपण एटा लेखिबा द्वारा सेंटेंस टी आपनकर समापन होई गला। तो आपनकर 24 ए। निम्नक्त मध्यरु केउटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे। वस्तुनिष्ठ समापन एटा समापन प्रश्न, मेलक प्रश्न, बहु विकल्प सब होची वस्तुनिष्ठ। किंतु मुक्त उत्तरमूलक होची वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे। विभिन्न प्रकार प्रश्नर समाहार को कोन कहा जाए। विभिन्न प्रकार प्रश्नर समाहार प्रश्नांश, प्रश्नगुच्छ, प्रश्नपत्र, प्रश्नस्तंभ, प्रश्नगुच्छ। शिक्षार्थी मानकु पाठ्यक्रम शेष रे सर्टिफिकेट प्रदान करिबा पई जेउ प्रक्रिया अवलंबन करा जाए। पाठ्यक्रम शेष रे सर्टिफिकेट दबा पई आपणकर कोन करा जाए समाप्ति सूचक मूल्यांकन। समाप्ति सूचक बा एठी देछि समापन मूल्यांकन। कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंश। बाबर यह केउ प्रकार प्रश्नर उदाहरण। तो फ्रेंड्स एटा होछि आपणकर सादृश्य प्रकार एंड आपणकर स्थान निरूपण प्रकार, रूप परिवर्तन करिबा प्रकार, व्यवहार रीति प्रकार। फ्रेंड्स आपणकर एटा होछि सादृश्य प्रकार। सादृश्य प्रकार। द्वैत मेलक प्रश्न रे मझी स्तंभ रे कोन दिया जाय था एटी गोटे कथा कहूची फ्रेंड्स। आपणकर जो क स्तंभ ख स्तंभ मेलक करिवे आपणकर एठी रहइबो क स्तंभ एठी रहइबो ख स्तंभ। तो तळकु जो आपणकर थिबो जो संपर्कित शब्द गुडिक ताकू कहंती एकांश। कोन कहंती एकांश कहंती। एंड आपणकर द्वैत मेलक प्रश्न रे कोन हुए एठी तीनोटी स्तंभ रहिबो। द्वैत मेलक रे रहिबो तीनोटी स्तंभ। तो एठी रहिबो आपणकर किछि शब्द एठी रहिबो एठी मध्य रहिबो। तो ए स्तंभ रे थिबा शब्द ए स्तंभ रे थिबा शब्द या सहित संपर्कित। तो आकु कहंती उद्दीपक। एई दुईटी रे जो थाए ताकू कहंती प्रतिक्रिया। कोन कहंती प्रतिक्रिया। ताकू कहंती उद्दीपक याकू कहंती प्रतिक्रिया। एबे बुझी पारुथिबे फ्रेंड्स। तो एठी आपणकर मु टिके कहि देई आपनको प्रत्येक स्तंभ रे एकांश गुडिक समजातीय हबो। एंड आपणकर वाम पार्श्व रे जो स्तंभ थिबो ताकू कहंती प्रश्न स्तंभ। याकू कहंती दुईटी स्तंभ जते बेले देइथिबो को कहिबे प्रश्न स्तंभ एंड डाहाण पार्श्व को कहिबे उत्तर स्तंभ जते बेले दुईटी थिबो। किंतु तीनोटी थिले कोन करिवे ना मझी स्तंभ होची उद्दीपक एंड एपटर अछि आ एपटर जहा अछि ताकू कहंती प्रतिक्रिया। मझीटा उद्दीपक वाम और डाहाण रे जहा थाए ताकू कहंती प्रतिक्रिया। आ गोटे कथा मने रखंतु फ्रेंड्स
एटा तो गला आपणकर मेलक प्रश्न। बहु विकल्प प्रश्न, एटा गोटे बहु विकल्प प्रश्न कि नहीं? चारोटी विकल्प अच्छी आपणकर। तो बहु विकल्प प्रश्न रे गोटे थाए उत्तर एंड तीनोटी उत्तर नुहे, भूल। तो से ठीक उत्तर अन्य जो तीनोटी भूल उत्तर थाए से अन्यान्य भूल विकल्प गुड़ी को विक्षेपक कहा जाए। मन रखंतु फ्रेंड्स, रोहित मेलक प्रश्न मझी स्तंभ रे कौन दिया जाए थाए? मु कौन कहली? उद्दीपक। एटी आपनकर उत्तर हैला कौन? उद्दीपक। तो ए जो बी सी डी जो भूल उत्तर अच्छी आपको कहती विक्षेपक। मन रखंतु फ्रेंड्स, बहु विकल्प प्रश्न रे उत्तर को बाद देले अन्य तीनोटी विकल्प को विक्षेपक बोली कहती। जहाँ मु फ्रेंड्स कहूची सब गोटे गोटे क्वेश्चन एंड आंसर, प्रति लाइन को मन रखंतु। सो ए जो उद्दीपकटा आपनकर एठी आंसर हे गला एंड बी सी डी ताको कहंती विक्षेपक। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। मनोविज्ञानी पियाजेंक मतरे केउ स्तरर पिला, मनोविज्ञानी पियाजेंक मतरे तो आपनकर जो मूर्त स्तरर बौद्धिक विकास हेता पियाजेट कहउचंती छुआ पिला माने 6 रु 11 वर्ष बयस पर्यंत निश्चय तांकर मूर्त स्तर रे बौद्धिक विकास हुए। 11 परे 12 परे मूर्त स्तर रे हेले चलिबो, किंतु 6 रु 11 वर्ष पर्यंत तांको कंक्रीट नॉलेज दबा आवश्यक। तो 6 रु 11 आपनकर केउ स्तर? माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, निम्न प्राथमिक, उच्च प्राथमिक। तो आपनकर स्तरटी होउची कोन? आपनकर निम्न प्राथमिक, निम्न प्राथमिक। तो आपनकर 6 रु 11। तो गोटे गोटे जगार केवल प्राथमिक देई थाए, तो एतले केवल प्राथमिक देइथिबो भी आपण प्राथमिक लेखिले भी ठीक हबो। अणबौद्धिक क्षेत्र विकासर मान निर्धारण पाई निम्नोक्त केउ कौशल व्यवहृत हेताए? अणबौद्धिक तो पाठ रिलेटेड हेले बौद्धिक, ता बाद अन्य जो मूल्यांकन आपण करूचंती से गुडी कहूची आपणकर अणबौद्धिक। पर्यवेक्षण करिकि जानिबे सांग साथी मानक द्वारा आपणकर एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहूची पीर लर्नर सहपाठी मूल्यांकन उपर अधिक गुरुत्व देउची। आत्मगुण निर्धारण तीनोटी जाक, सेल्फ लर्निंग एंड पीर लर्नर को द्वारा इवैल्यूएशन एंड पर्यवेक्षण, उपरोक्त तीनोटी जाक। पर्यवेक्षण कौशल व्यवहार पाई निम्नोक्त केउ साधन व्यवहार करा जाय थाए? सांग साथी द्वारा मान निर्धारण फर्द, पर्यवेक्षण फर्द, जांच तालिका, घटनावली विवरण। सांग साथी द्वारा मान निर्धारण पर्यवेक्षण कौशल व्यवहार आपणकर एठी करा जाय न थाए कहिछि। पर्यवेक्षण फर्द तो यूज करा जाय, जांच तालिका, घटनावली विवरण सब यूज करा जाए। सांग साथी द्वारा मान निर्धारण फर्द, सांग साथी द्वारा मान निर्धारण फर्द सांग साथी यूज करिवेनी, एटा तार साधन नुहे। सांग साथी को शिक्षक पचारिकी निजे फर्द पूर्ण करिवे। दैनंदिन जीवन रे आमे व्यवहार करिथाउ, दैनंदिन जीवन आपण कोन व्यवहार करंती? चेकलिस्ट यूज करंती आपण माने। आपण दुकान को पिला को पठेइले मार्केटिंग करिवा पई पिला कोन आनिला न आनिला आपण टिक क्रॉस करंती कि नहीं? जते बेले शिक्षक गणेश पूजा रे दायित्व नउचंती किछि पिला को नै कि को कामटा हैला को कामटा हैलानी क्रॉस करंती कि नहीं? तो टिक आ क्रॉस जो करंती सेटा होची आपणकर जांच तालिका बा चेकलिस्ट। दैनंदिन जीवन रे आमे जांच तालिका व्यवहार करिथाउ, चेकलिस्ट व्यवहार करिथाउ, चेक करिथाउ। निम्नोक्त केउ परीक्षा फल आधार रे शिक्षार्थी को तळ श्रेणी रु उपर श्रेणी को उत्तीर्ण करा जाए? वार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा रे तळ श्रेणी रु उपर श्रेणी को उत्तीर्ण करा जाए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नर निम्नोक्त मध्यरु केउ गुणटी न थाए? वस्तुनिष्ठ वैधता थाए, विश्वसनीयता थाए, वस्तुनिष्ठता थाए, किंतु व्यक्तिनिष्ठताटा कोन कहितली ना गोटिए मूल्यांकन, गोटिए उत्तर खाता को 5 जण शिक्षक मूल्यांकन कले यदि मार्क डिफर आसे सेटा होची व्यक्तिनिष्ठता। किंतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न जेहेतु उत्तर निर्दिष्ट सेठी 100 जण देखिले भी मार्क समान रहिबो। तो व्यक्तिनिष्ठता आपनकर वस्तुनिष्ठ रे रुहेनी, दीर्घ उत्तर मूलक रे रुहे, मुक्त उत्तर मूलक रे रुहे। प्रकल्प भित्तिक पाठ्यक्रम प्रवर्तन करिसंती किलपैट्रिक, किंतु ताकू प्रथमे गुरुत्व देइथिले
ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବବାଦୀ ବା ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜନ୍ ଡିଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଥିଲା ତାହାରି ଉପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଜନ୍ ଡିଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ 1918ରେ କିଲପେଟ୍ରିକ୍। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ବା ଗୋଟିଏ ସଂକେତରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ଆଦୌ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନ୍ସର ଆସିଗଲା। କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶରୀର ମନ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? ଶରୀର ମନ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ, କର୍ମଭିତ୍ତିକ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ, ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଅବାଧ ଅନୁକ୍ରିୟା ପ୍ରଶ୍ନକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଅବାଧ ଅନୁକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଅବାଧ ଅନୁକ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ଅଛି ଉତ୍ତର ଯୋଗାଣ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତର ଯୋଗେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଅବାଧ ଅନୁକ୍ରିୟା ପ୍ରଶ୍ନ। ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ କୁହାଯାଏ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ କୁହାଯାଏ, ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ କୁହାଯାଏ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣକୁ କୁହାଯାଏ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ କୁହେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି କପି ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି 4 ପ୍ରକାରର ବା ଅବାଧ ଅନୁକ୍ରିୟା ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଯୋଗାଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେୟା। ତାକୁ 4 ପ୍ରକାର ଭାଗ କରାହେଇଛି। ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ କଣ କଣ? ରଚନାତ୍ମକ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ଲାସଟି। ଦ୍ୱୈତମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେତୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଥାଏ? ଦ୍ୱୈତମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ମଝି ସ୍ତମ୍ଭଟା ଉଦ୍ଦୀପକ, ବାମ ଆଉ ଡାହାଣରେ ଥାଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତାହେଲେ କେତୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା? 3ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱୈତମେଳକରେ। ଯେଉଁ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପରେ 3ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ରେଟିଂ ସ୍କେଲରେ 3 ପଏଣ୍ଟ, 5 ପଏଣ୍ଟ, 7 ପଏଣ୍ଟ, 9 ପଏଣ୍ଟ ରୁହେ। ତ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ମାନେ କଣ? 3 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କେଲ। ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ କହିଥିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର 3 ପଏଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ 5 ପଏଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 7 ପଏଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 9 ପଏଣ୍ଟ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ରହୁଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ 3, 5, 7 ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ 3 ପଏଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ 9 ପଏଣ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ଷାଣ୍ମାସିକ, ବାର୍ଷିକ, ଏକକ ପରୀକ୍ଷା, ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା। ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡିକ ହାସଲ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡେ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡିକ ହାସଲ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ମୂଲ୍ୟାୟନରୁ ଜାଣିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଆପଣ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଜାଣିବେ? ନୈଦାନିକ। ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ଉକ୍ତ ସଂଯୋଗଟି ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ପାଠଟି ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ। ତ ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ନହେଲେ ସଂଯୋଗ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ। ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଥର୍ନଡାଇଙ୍କର କେତୋଟି ନିୟମ ଅଛି? 3ଟି। ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅଭ୍ୟାସ, ଫଳାଫଳ। ତ ପିଲାଟି ଆପଣଙ୍କର ହିଟ୍ ଦ ଆଇରନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲୁହାଟି ଗରମ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ହିଟ୍ କରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଠିକ ଆପଣ ସେପ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଥର୍ନଡାଇଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଦେଲା ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପିତ ନ ହେଇ ପାରିଲେ ସଂଯୋଗ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୈକ୍ଷିକ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଶୈକ୍ଷିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୈକ୍ଷିକ ଦିଗ ଉପରେ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କାର୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ଥିତି ଆକଳନ କରାଯାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଇଭାଲୁଏସନ, ମେଜରମେଣ୍ଟ
एंड आपणकर जो टूल्स टेक्निक उपरे कंप्लीट डिस्कशन कले आपण माने तो निश्चय एथिरु 10-15 मार्क निश्चय पाइबे सीटीपी ओडिया इंग्लिश सबुरो जो इवैल्यूएशन क्वेश्चन आसीबो सब यारी भितरे अछि जदि आपण मानको वीडियोटी भलो लागि थाए लाइक कमेंट करबा को आदे भी भूलिबे नाही चैनल नुआ थे जदि सब्सक्राइब करूचंती ओटीटी पास करबा आपण को इजी हे जिवो तो एमिति इंपोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन आमे आहुरी आगो को डिस्कशन करिबा मोर एंड मोर एमसीक्यू डिस्कशन करिबा मॉक टेस्ट मैराथन करिबा तो सेति पई जोड़ी हे रुहंतु आज पई एतिकी टेक केयर।